अपने नीच स्वार्थों के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए और देश की और समाज की कोई चिंता नहीं थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का काम जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, यानी जो आलोचना करेगा उसका मुंह बंद करने का काम किया जाएगा। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। उसके बाद से लगातार जितने भी संविधान संशोधन, चाहे 24वां संविधान संशोधन हो, जिसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन करके संपत्ति के अधिकारों में कटौती करने का काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा में उसको खारिज करने का काम किया। 39वां संविधान संशोधन यानी 1975 में देश के अंदर आपातकाल थोपा गया। और आपातकाल थोपने के पीछे की परिस्थितियां क्या थी, कि किस प्रकार के हालात देश के अंदर थे, क्यों आपातकाल लागू किया गया, उसके बारे में बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस की नेता और देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था, तो उनमें संवैधानिक तथ्य किए गए हैं, चुनाव में धोखाधड़ी हुई है और चुनाव को निरस्त करने के बाद इस देश की सत्ता से इंदिरा गांधी को बनी रहे, इसके लिए उन्होंने 25 जून 1975 की काली अंधेरी रात में इस देश पर आपातकाल थोपने का काम किया। और उस आपातकाल में किस प्रकार से प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, तो नेताओं को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, भयंकर से भयंकर यात्राएं राजनीतिक दल के अपने प्रतिनिधियों को देने का काम किया और उनके ऊपर अलग आरोप लगा करके ऐसे मुकदमे, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे उन पर लगाए गए, रेल की पट्टियां उखाड़ने का, डाकखाना लूटने का, बैंक में डकैती करने का, इस प्रकार के आरोप इमरजेंसी के अंदर लगा करके कांग्रेस ने देश के संवैधानिक अधिकारों को ढोने का काम किया। वही कांग्रेस जिन्होंने आपातकाल जैसे लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास इस देश से किया, वही कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है, संविधान को हाथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि उन्होंने संविधान को बदल देंगे। मित्रों, आपातकाल के दौरान भी उन्होंने 38वां और 39वां संविधान संशोधन किया, जिसमें संबंधित निर्णयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी के पक्ष में कानूनों को पूर्वव्यापी रूप से बदल दिया गया। लोकतांत्रिक अधिकारों का निलंबन, जिसकी मैंने चर्चा अभी की है, यानी मीडिया का दमन भी आपातकाल के अंदर इन लोगों के द्वारा किया गया। उसके बाद यही पर इन्होंने संतोष नहीं हुआ। मित्रों, जहां तक सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी पूरे देश के अंदर कांग्रेस का राज चलता था, कांग्रेस की सरकारें देश के अंदर चलती थी, तो देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, तो कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण से बुद्धू लोग प्रशासन के अंदर आते हैं और बुद्धू लोग प्रशासन के अंदर आते हैं तो वो व्यवस्था को समाप्त करने का काम करते हैं, व्यवस्था को खत्म करते हैं, इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ न दिया जाए। इस प्रकार की चिट्ठी इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्हीं कांग्रेसियों ने सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट को स्वीकृत किया। 1956 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया, जिससे पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण का प्रस्ताव था, जिससे सामाजिक असमानताओं को दूर करने में कांग्रेस की अनिच्छा जाहिर की गई, यानी काका कालेलकर की रिपोर्ट को नहीं माना। और उसके बाद ओबीसी आरक्षण को रोकना भी का काम भी उन्होंने किया। मैं पूछना चाहता हूँ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस रिपोर्ट को दबाने का काम किया। इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सरकार 1989 में बनी, 1990 में इस देश में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया और उस समय देश के अंदर किस प्रकार के हालात पैदा हुए और देश के उस समय के नेता विपक्ष राजीव गांधी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण संसद के अंदर दिया था, जिसमें उन्होंने वकालत की थी कि पिछड़े समाज के लोगों को किसी प्रकार के आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मंडल कमीशन की रिपोर्टों को इस देश के अंदर लागू नहीं किया जाना चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बढ़ाने का काम करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है और हर प्रकार के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान के अंदर अधिकार दिए गए थे, उनका अक्षर से पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों के द्वारा किया जाता है।
कांग्रेस ने इस देश के अंदर जहाँ 75वां संविधान में संशोधन किया और संविधान का संशोधन केवल अपने निहित स्वार्थों के कारण अपने वोट बैंक की राजनीति को पुख्ता और मजबूत करने के लिए किया, वहीं कांग्रेस ने इस धारा 356 यानी कहीं पर भी किसी राज्य में अस्थिरता हो, कानून का राज वहां समाप्त हो गया हो, वहां पर धारा 356 के इस्तेमाल करने का प्रावधान संविधान के अंदर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने इस देश की 90 लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी सरकारों को ध्वस्त करने का काम किया, समाप्त करने का काम किया। ये इनका कांग्रेसियों का जो चरित्र है, लोकतंत्र में आस्था विश्वास इनका कभी नहीं रहा। केवल पारिवारिक तानाशाही, परिवार के आधार पर उनकी व्यवस्था चली। इसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो व्यवस्था संविधान के अंदर दी थी, उसको समाप्त करने का काम, बार बार करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में 1992 में भगवान परशुराम के जन्म के स्थान पर ढांचे को ध्वस्त करने का काम कार सेवक के माध्यम से किया गया था। उस समय अगर कोई दौर थोड़ा बहुत हो सकता था तो उत्तर प्रदेश की सरकार का होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चार सरकार को कांग्रेस ने बर्खास्त करने का काम किया था। यानी ढांचा उत्तर प्रदेश के अंदर ध्वस्त होता है, सरकार हिमाचल प्रदेश की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी समाप्त करने का काम धारा 356 का इस्तेमाल करके कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। इसलिए इन्होंने धारा 356 के माध्यम से भी 90 चुनी हुई सरकारों को अपने कार्यकाल में हटाने का काम किया। धर्म आधारित आरक्षण कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए आरक्षण पर जोर दिया, जिससे संवैधानिक वैधता का अभाव था। समानता के सिद्धांतों को कमजोर करने का काम इस देश के अंदर कांग्रेस के द्वारा किया गया। तो भाइयों, जहां तक कांग्रेस के द्वारा ये सारे काम किए गए, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, जितने भी संविधान संशोधन किए गए वो सारे देश के हित में, सारे समाज के हित में, समाज के समानता के लिए, वंचितों, गरीबों, पिछड़ों को अधिकार देने के लिए संविधान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी संशोधन किए गए, जिनमें से 14 संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, यानी कुल 14 संशोधन भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। उनमें से 8 संविधान संशोधन माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा 11 साल में किए गए और 14 संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, यानी सामाजिक शासन काल में सामाजिक न्याय, समावेशिता के उद्देश्य से आम सहमति से प्रेरित प्रावधानों पर केंद्रित किया गया। 106वां संविधान संशोधन जो अभी पारित हुआ है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता को समाप्त करने का संकल्प लिया था। तो सामाजिक समरसता हो, समाज के अंदर किसी भी प्रकार का लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव न हो, इसलिए लैंगिक समानता को समाप्त बढ़ाने के लिए, लैंगिक समानता समाज अंदर लाने के लिए 106वां संविधान संशोधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके महिलाओं को भी 33% आरक्षण की व्यवस्था विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में करने का काम किया। यानी महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये काम कर सके, देश की उन्नति में, देश के विकास में वो काम कर सके। ये प्रावधान भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस ने अपने 56 वर्षों के शासनकाल में इस प्रकार की सोच नहीं थी, और जब भी संविधान के अंदर संशोधन करने का प्रस्ताव आया तभी कांग्रेस ने अहम का काम किया। संविधान का आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, यानी कि इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि गरीब कोई जाति से नहीं होता, गरीब जिनको हम सामान्य समाज के लोग मानते हैं उनके अंदर भी गरीब लोग हैं। ब्राह्मण भी कई बार बेचारा गरीब है, राजपूत समाज के लोग भी, वैश्य समाज के लोग भी गरीब हैं। तो ऐसे लोग जो गरीब है, जिनको वास्तव में आरक्षण जो उनके विकास के लिए, उनको भी शिक्षा के, नौकरी के उच्चतर अवसर प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने 103वां संविधान संशोधन यानी 10% EWSU को भी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करने का काम किया। 102 संविधान संशोधन जो किया गया है, मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं कांग्रेसियों को, ये पिछड़े सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पिछड़े समाज के लोगों को संवैधानिक, उनका जो आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा कांग्रेसियों ने नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 102वां संविधान संशोधन करके पिछड़ों को भी, पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, जिससे वो मजबूत हो सके, मजबूती के साथ वो आगे बढ़ने का अवसर उनको प्राप्त हो। संविधान किसी प्रकार का भेदभाव उनके साथ होता है तो संवैधानिक उनका आयोग उसके लिए काम करता है।
निर्णायक संविधान संशोधन यानी जवाबदेही और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कड़े दर कानूनों विधायी शक्ति के बराबर यानी 15% कैबिनेट का केवल आकार होगा। पहले क्या था कि किसी राज्य में जितने विधायक होते थे उनमें से एक दो को छोड़कर के सारे मंत्री बनाए जाते थे। अब केवल प्रावधान किया गया है कि मात्र यानी विधायिका के सदस्यों के अनुपात में केवल 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे संविधान के अंदर संशोधन जो किए गए हैं वो सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए गरीबों, पिछड़ों, वंचितों को अधिकार मिले इसके लिए, और साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था और उन्होंने बार बार आग्रह भी किया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न है, वहां धारा 370 की आवश्यकता नहीं है, उसको अलग प्रावधान देने का मतलब उसको देश से काटने का है, यानी वहां के अंदर अलगाववाद पैदा होगा। तो उन्होंने धारा 370 का विरोध किया था और धारा 370 कांग्रेस के शासनकाल में लागू रही, जिसके कारण कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद की आवाजें उठती रही। इसी मांग को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विजन को साथ लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया गया, वहां से 35A को समाप्त करके वहां देश के कानून वहां लागू होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों को कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के कारण वहां के अनुसूचित जाति के लोगों को, वहां के पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, तब इनको दिखाई नहीं देता था। आज धारा 370 की समाप्ति के बाद संवैधानिक व्यवस्था वहां लागू हुई है, आरक्षण की व्यवस्था वहां गरीबों को यानी पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को भी आज कश्मीर से पूरे देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। मेरे मित्रों, 2019 में यानी 3 तलाक का बिल एक समय था जब सामान्य प्रकरण पर 1987-88 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि मुस्लिम परित्यक्त महिला भी अपने पति से भरण पोषण का अधिकारी होगी। इसी देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कठमुल्लों के दबाव में इसी कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद के निर्णय के द्वारा बदल दिया गया था। और उसी देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक का बिल लाकर के मुस्लिम महिलाओं को भी सम्मान देने का काम किया है। यह संवैधानिक व्यवस्था है जो करने का काम मोदी सरकार ने किया है, तो वो केवल समाज के हितों के लिए किया है। दूसरे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आजादी के बाद, देश के विभाजन के बाद जो दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, गरीब और विपिन समाज के लोग जिनको पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित किया गया था, उनको नागरिकता नहीं प्रदान की जाती थी, उनके बच्चे सड़कों पर घूमते थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, नौकरियों में उनको लाभ नहीं मिलता था, उनको देश की व्यवस्थाएं नहीं मिलती थी, उसको भी CAA का कानून ला करके और ऐसे लोगों को भी जो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई हैं, उनको भी नागरिकों को यहाँ पर नागरिकता देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यानी सामाजिक न्याय का अगर किसी ने सिद्धांत को लागू करने का काम किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम इस देश के अंदर किया है, तो मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। सामाजिक न्याय, ढांचे पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना, तो चारों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो निर्णय है और निर्णयों में भी देखा जा सकता है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। गरीब किसी जाति, मैंने पहले कहा है, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति देश अगर मजबूत नहीं होगा, वो भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा, उसको भी अगर अधिकार नहीं मिलेंगे तो देश का विकास कैसे हो पाएगा। इसलिए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी चिंता अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को आगे बढ़ाने का, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो भाई तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो कहा मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, और केवल कहा ही नहीं था, गरीबों के लिए काम भी किया है। इस देश के हर गरीब का खाता बैंक के अंदर होने चाहिए। 52 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस पर खाते खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को आगे बढ़ाने का काम किया। इस देश की महिलाओं को भी यानी पूरा दिन गट्टर चुगने पड़ते थे, लकड़ियों के बंडल उखाड़ने पड़ते थे, माता बहनों के सरों पे बाल चले जाते थे, उनके घरों के अंदर अगर बारिश होती थी चूल्हे नहीं जलते थे, उनको भी न्याय मिले। इसलिए उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया। विवाह होता था, जो गरीब व्यक्ति विवाह होता था
तो माँ बाप अगर बच्चा बीमार होता था तो माँ बाप के सामने संकट होता था। कई बार घर के जेवरात गिरवी रखने पड़ते थे, कई बार घर बार बेचना पड़ता था, और माँ बाप बीमार होते थे, बच्चों के सामने हाथ जोड़ देते थे कि हमारे इलाज के चक्कर में अपने बच्चों को बर्बाद मत कर। आज देश के अंदर एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को जिन्होंने पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया है। करीब 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीबों को देने का काम किया। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आज देश के अंदर 5 लाख रुपए का इलाज देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। हर गरीब के पास अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ से अधिक आवास गरीबों को देने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के आज गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया, पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही ईमानदारी से काम किया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को अच्छी प्रकार से चलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश जहाँ भाई भतीजा के आधार पर निर्णय होते थे, जहाँ भ्रष्टाचार अपने पूरे घर में समाया हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर से यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के प्रति, जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के प्रति, आज 8.5 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार दिया गया। कहीं एक भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया जिसका जो है उसको मिलना चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चारों तरफ खुशहाली का वातावरण है, तो सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं था, उसको जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का काम अगर किसी ने किया है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, उस नेता का नाम है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर गरीबों को कौन पूछता था? यानी कुंभ के मेले में जब देश के प्रधानमंत्री गए तो किससे मिले थे? वहां पर जो स्वच्छता कर्मी थे उनके पैर धोने का काम किया। जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, राज मिस्त्री मजदूर सबका सम्मान किया, उनके साथ भोजन करने का काम किया। और मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा ये संत गुरु रविदास जी, उनके जन्म स्थान को कितने नेता जानते हैं? इस देश के कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री जब संत गुरु रविदास के जन्म के स्थान पर गया, उनको जानकारी है संत गुरु रविदास कहाँ पैदा हुए? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संत गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर जाकर के भव्य मंदिर के साथ साथ वह प्रसाद भी ग्रहण किया। ये काम अगर कोई कर सकता है वो व्यक्ति कर सकता है जिसके दिल के अंदर सबके प्रति समानता हो, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता हो, सबके विकास का करने का जिसके अंदर जज्बा हो, वो काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सच्चे हितैषी और उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम करता है तो मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब लोग मिलकर के उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें, उनके जो किए गए काम थे जनता के बीच में उनको ले जाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।